आखिरकार महज 12 घंटे के भीतर ही अखिलेश सरकार ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्ति को लगवा ही दिया। आखिरकार लग ही गई मायावती की नई मूर्ति, वो भी महज 12 घंटे में। 12 घंटे इसलिए क्योंकि 26 जुलाई दोपहर 12 बजे यूपी नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने इसी जगह पर लखनऊ के गोमती नगर में अंबेडकर स्मारक में जो मायावती की मूर्ति लगी थी उसे उन करीब 4-5 कार्यकर्ता आए थे। उन्होंने हथौड़े से सारे लैस थे, उन सब ने इनको तोड़ा। उसके बाद 12 घंटे की मशक्कत के बाद यहाँ पर मूर्ति जो है, नई मूर्ति, वो आखिरकार लग गई। वो इसीलिए लग पाई चूंकि मायावती की बिल्कुल सफेद संगमरमर की जो मूर्ति तोड़ी गई थी वैसे ही एक मूर्ति संगीत नाटक एकेडमी में रखी हुई थी। उसी मूर्ति को यहाँ लाया गया। इसी क्रेन के सहारे पहले पुरानी मूर्ति को वहां से उखाड़ा गया और फिर यहाँ पर घंटों की मशक्कत के बाद नई मूर्ति जो लाई गई थी उसे यहाँ पर लगाया गया। तो जैसा कि अखिलेश सरकार का वादा था कि बहुत जल्द से जल्द मायावती की जो मूर्ति है वो लग जाएगी। जो मुलायम सिंह यादव बार बार कहते थे विधानसभा चुनाव से पहले कि पार्कों में जो मायावती की मूर्तियां लगी उस पर बुलडोजर चलेगा, उसी समाजवादी पार्टी की सरकार को मजबूरन दबाव में कहीं ना कहीं जो मायावती की मूर्ति टूटी थी उसकी जगह नई मूर्ति लग गई 12 घंटे के अंदर। यूपी की सियासत में जो 12 घंटे तक उथल पुथल रहा उसका इस कदर उस ड्रामे का अंत हुआ। आपको बता दें कि गुरुवार को दोपहर 1 बजे बाइक पर सवार होकर आए यूपी नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने रिवॉल्वर के जोर पर इस काम को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना नाम के संगठन ने इस मूर्ति को तोड़ने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया है कि यूपी नवनिर्माण सेना का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ये जो मायावती की मूर्ति उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ के पार्कों में लगी थी, अभी भी लगी हुई है। ये उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पे लगा हुआ एक बदनुमा धब्बा है जिसको मिटा ही देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के जिन कार्यकर्ताओं ने ये मूर्ति तोड़ी है वो साधुवाद के पात्र हैं। उनकी तुलना क्रांतिकारियों से की जानी चाहिए, अपराधी से नहीं। मायावती ने प्रदेश को 5 साल बेरहमी से लूटा, खजाना खाली किया, तो ऐसी तानाशाह महिला की मूर्ति का उत्तर प्रदेश की सरजमी पे क्या काम है? ये मंगल पांडे की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना समाजवादी पार्टी का ना कोई राजनीतिक विंग है, ना कोई प्रकोष्ठ है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए गठित किया गया एक पूर्णतः स्वतंत्र और गैर राजनीतिक संगठन है। जहाँ तक हमारे और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की बात है तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की जालिम सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए पिछले चुनाव में समाजवादी का साथ दिया। समाजवादी के नेताओं के चुनावी जनसभाओं में, चुनावी रैलियों में हमने कैंपेन किया। समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता भी प्राप्त की और सैकड़ों लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। अकेले मैंने 5000 लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा और मैं समाजवादी बुलेटिन का आजीवन सदस्य हूँ और बागपत से मैंने समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन भी किया हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना समाजवादी पार्टी का कोई अभिन्न है। उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना मुद्दे पे तो समाजवादी पार्टी की सरकार को समर्थन दे सकता है, लेकिन मुद्दे से अलग हटके नहीं। इस संगठन के अध्यक्ष हैं अमित जानी। छानबीन से पता चला है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ अमित जानी की कई तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, पीडब्ल्यूडी मंत्री आजम खान के साथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के साथ। समाजवादी पार्टी के झंडे और बैनर के तले इस शख्स की कई और तस्वीरों के साथ वेबसाइट पर कई गतिविधियां भी दिख रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस संगठन के लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस को इसकी खबर भी दी। इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बीएसपी ने मूर्ति तोड़ने के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार बताया है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उत्तर प्रदेश सेना के लोग, 1 बजे मूर्ति गिरा दी जाती है। इसीलिए मेरी मांग है कि लोग कानून को अपने हाथों में न लें। उसके पहले यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बहन जी की मूर्ति को तत्काल पूर्व की स्थिति में स्थापित करने का काम करें। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।